हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे स्टोरी 2.0 पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने पिछली वीडियो में एक कहानी को पढ़ा था जो कि एक बहू की कहानी थी। आज कहानी का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा मेरे गांव की सच्ची कहानी। दोस्तों, ये मेरे ऊपर बेस्ड कहानी है, तो वीडियो को पूरी देखना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार मेरे साथ घटित हुई। यह उन दिनों की बात है जब मैं गांव छुट्टी मनाने के लिए अपने गांव गया। मेरी उम्र लगभग 19-20 साल थी। वहाँ मैं अपने दोस्तों से, अपने बड़े बुजुर्गों से मिला और उनसे बहुत सारी बातें की, क्योंकि शहर में मैं रहता था तथा छुट्टियों में ही अपने बड़े बुजुर्गों से और दोस्तों से मिलने गांव जाया करता था। दोस्तों, वहाँ एक बात सामने निकल कर आई कि पड़ोस के गांव में लीलावती नामक एक महिला रहती थी तथा उसकी मृत्यु किसी असामाजिक तथ्य के कारण हुई थी। अब गए किसी छलावे के रूप में लोगों को दिखाई देती है या साया दिखाई देता है। वह कभी किसी का रूप बदलती है, कभी किसी का, और उनके नाम से बुलाया करती है। जो उसके पास चला जाए तो उसको वह अपने साथ ले जाती है और उसके बाद पता नहीं वह लोग दिखाई नहीं पड़ते जो उसके साथ जाते हैं। दोस्तों से बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला तथा मैं इन भूत प्रेतों की कहानियों पर तो विश्वास नहीं करता था, लेकिन यह मेरा भ्रम था। मैं गलत राह पर चल रहा था। दोस्तों, अगली सुबह उठकर मैंने सबको प्रणाम किया और दोस्तों के साथ खेलने पास के बगीचे में चला गया। मैंने देखा एक सुंदर सी स्त्री जो कि बहुत खूबसूरत थी। सुंदर सुंदर से बाल, गुलाबी होठ, उसका चेहरा मन को लुभाने वाला था। मैं एक मनमोहित सा होकर उसे देखने लगा और मजाल है कि मेरी नज़र उस पर से हट जाए। वह पास के बगीचे में ही टहल रही थी तथा पेड़ के पास कुछ लिख रही थी। शायद वह मुझे अपने पास बुला रही थी, पर मैंने अपने दोस्तों को यह बात नहीं बताई कि वहाँ पर कोई दिख रहा है। शाम का समय था। हम सभी दोस्तों को बहुत टाइम हो गया वहाँ पर ही जंगल के पास जो बगीचा था उसकी कहानियाँ गांव भर में मशहूर थी, क्योंकि यह कहा जाता था कि वह छलावे केवल शाम के समय पर ही दिखाई पड़ता है और लोगों को अपनी तरफ बुलाता है और उन्हें साथ ले जाता है। हम सब बहुत डरे डरे, सहमे सहमे से बगीचे से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बगीचे में कुछ तो अजीब था। मैं वहां से निकलना तो चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे रोक रहा है या मुझे पुकार रहा है। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। मैं इस सोच में डूब गया कि जिस लड़की को मैंने दिन में देखा था वह लड़की कहाँ गई। अभी तो वह हमारे साथ थी। कुछ देर बाद जोर जोर से हवाएं चलने लगीं, पेड़ पौधे बहुत तेजी से हिलने लगे तथा मेरे सभी दोस्त इधर उधर भागने लगे और कहने लगे, भूत आया, भूत आया। वह सब इतने डर गए थे कि किसी का कुछ पता नहीं था कि कौन कहाँ जा रहा है। मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। मैंने अपने दोस्तों को समझाया, लेकिन वह समझे नहीं और इधर उधर भागने लगे। करीब शाम के 7 बजे का समय था तथा मेरे सारे दोस्त बगीचे से निकल गए तथा मैं बगीचे में ही रह गया। पता नहीं क्यों मैं वहाँ भटक सा गया। मैंने खूब रास्ता देखा, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिला और मैं निराश होकर वहीं एक पेड़ के पास बैठ गया। फिर मैं सोचने लगा कि कहीं हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने बात बताई थी लीलावती की, कहीं यह लीलावती ने तो नहीं किया। कभी सोचता ऐसा कुछ नहीं होता,
यह सब मन का वहम है, लेकिन मैं गलत था। हवाएं और तेज होने लगीं, पेड़ बहुत तेजी से हिलने लगे, बहुत तेज तेज करो की जानवरों की आवाज आने लगी। मैं भी डर गया तथा मैंने उस साए को जिंदगी में पहली बार देखा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी मेरे साथ घटित हो सकता है। कुछ देर बाद वह साया उस औरत के रूप में आ गया जिस औरत को मैंने दिन में देखा था। दोस्तों, मैं डरा हुआ सा उससे पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा इतना बुरा हाल था कि मैं कुछ कह नहीं पाया। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और मुझे क्यों डरा रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उसने मुझसे कहा कि तुम सबने मेरी जान नहीं बचाई थी, इसलिए तुम सबको भी मरना होगा। मैंने डरते डरते उससे पूछा कि आपकी मृत्यु किसने की और कैसे हुई? उसने जवाब दिया कि मेरे गांव में जमींदार से मैं बहुत प्यार किया करती थी तथा उसने मुझे धोखा दिया और मेरा फ़ायदा उठाया। मुझे बहला फुसलाकर इस बगीचे में बुलाया था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी हत्या कर दी थी। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब मैं सबको मारकर ही रहूंगी। इतना सुनने के बाद मैंने देखा कि वहाँ एक बड़े बुजुर्ग जो कि एक हाथ में लाठी और एक हाथ में बीड़ी अपनी खेत की ओर पानी देने के लिए जा रहे थे। अचानक से उन्हें पास आता देख मेरी जान में जान आई तथा वहाँ सब कुछ थम सा गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मैंने उन बड़े बुजुर्गों के पैर छुए और उनसे मदद मांगने को कहा कि आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा दें या मुझे रास्ता बता दें। तो बड़े बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं अभी तो आपके साथ नहीं चल सकता, पर हाँ, रास्ता मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। ऐसा कहकर बड़े बुजुर्ग अपने खेत की ओर चल दिए। उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया और मैं वहाँ से निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बुजुर्ग दिखाई नहीं दे रहे थे, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा कि वह बुजुर्ग कहाँ गायब हो गए, लेकिन मैंने जब उस बगीचे की ओर दोबारा देखा तो वहाँ पर बहुत तेज तेज हवाएं दोबारा से चलने लगी और एक विशाल पेड़ पर मैंने देखा कि बहुत बहुत से साए उस पेड़ पर लटक रहे थे। और एक साया तो ऐसा था उसमें, वह ना तो पेड़ पर था और ना ही जमीन पर, वह बीच में हवा में लटका हुआ था। और मुझे उस बगीचे के बाहर तक आवाज़ आ रही थी कि यहाँ से आज तक कोई नहीं बच सकता, तू कैसे बच गया? अब तेरी भलाई इसी में है कि तू अब यहाँ से चला जा। इतना सुनते ही मैं वहाँ से भाग निकला और घर आकर मैंने किसी को यह बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा, नहीं तो मेरी हंसी उड़ाई जाएगी। इसी डर की वजह से मैंने घर वालों से कुछ नहीं कहा, बस आकर सो गया। सुबह उठा तो सिर्फ मैंने उन बड़े बुजुर्ग का जिक्र किया जो जंगल में मिले थे, जिन्होंने मेरी सहायता की थी, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चला कि वह कौन थे। क्या वह भगवान थे जिन्होंने मेरी सहायता की? ऐसा लगता है कि यह मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का नतीजा है, जो कि मैं आज आपके सामने सही सलामत हूँ। दोस्तों, यह थी मेरी एक सच्ची कहानी। यह था आपका सच्ची कहानी का पार्ट 1। पार्ट 2 अगर आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसका पार्ट 2 ज़रूर लेकर आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।